खबोगा साहब, बात तो ठीक है, अगर इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म लोगों को नहीं बुला रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जब वो एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग पब्लिक में आके फटेंगे, फिर शिकायत करेंगे कि जी हमारी तो बात कोई नहीं सुनता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी किसी मेंबर नेशनल असेंबली ने या पार्टी के किसी ओहदेदार ने या एमपीए ने इमरान खान साहब से टाइम मांगा है, आप यकीन कीजिए कि नून लीग में जो हमारे दोस्त एमएनएज एमपीएस थे वो तो शिकवा करते थे, 3-3 साल उनको टाइम नहीं मिलता था। तो हमारे तो आप अगर जब भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से टाइम मांगते हैं तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको कॉल आ जाती है कि आप आएं और आप वज़ीर-ए-आज़म साहब से आप आके बात करें और खुल के बात होती है। ये आपका ज़ाती एक्सपीरियंस भी है? बिल्कुल मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी जितनी देखें, ये जितने भी लोगों ने अभी बात की है, किसी ने भी इमरान खान की क़यादत से, उनके लीडर होने से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के वाले से किसी दोस्त ने कोई बात नहीं की। वो तो अगले मरहले में करेंगे ना, ये तो पहला मरहला है, जरूर आगे करेंगे। कोई किसी मरहले पे भी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिन में आपको चीजें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। तो जहांगीर तरीन साहब से कोई खतरा आपको महसूस नहीं हो रहा? नहीं, मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो खुद भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये देख ले, अगर वो आपकी एटीएम, यानी एटीएम ऑपोजिशन कहती थी, मैं इसलिए इस्तेमाल करूं, अगर वो आपकी एटीएम बन सकते हैं, आपके ऊपर आपकी पार्टी पे पैसा खर्च कर सकते हैं, तो फिर वो उस पैसे के जरिए से कुछ और भी कर सकते हैं। सलाहियत तो है ना उनमें, उनकी सलाहियत का तो इनकार नहीं हो सकता। ये सारी, इसमें इमरान खान साहब ने भी हमेशा जब भी बात हुई है, उन्होंने जो जहांगीर तरीन साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात रही हैं, उन्होंने हमेशा उसका एतराफ़ किया है। ये एटीएम वाली बात गलत है। जो मेरी बसात औकात थी अपनी पार्टी के लिए, उस हवाले से मैंने अपनी पार्टी के लिए मेहनत की, वो चाहे पैसे के एतबार से थी, वक़्त के एतबार से थी, या जिस भी तरीके से मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर सका मैंने किया। जहांगीर तरीन साहब ने भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, उससे खान साहब भी इनकारी नहीं है। उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो मेरे बेहतरीन दोस्त रहे हैं। अब मसला जब किसी के कारोबार का आ जाता है, मसलन मैं अपना कोई ज़ाती कारोबार कर रहा हूँ और अगर उसमें मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ामात लग जाते हैं तो उसको क्लियर करना मेरा काम है। वो वक़्त के साथ अभी कोई किसी भी अदालत ने जहांगीर तरीन साहब को मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को फेस कर रहे हैं। अब जिन हमारे साथियों ने उनके साथ जाके इज़हारे यकजहती किया है, वो उन्होंने खान साहब से अपील भी की है कि आप हमें सुने, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला खान साहब उनकी बात भी सुनेंगे। अच्छा, और उनकी अपील तो है, लेकिन अपील जहांगीर तरीन साहब की भी है। मैं चाहूंगा जरा जहांगीर तरीन साहब की अपील भी सुनवाएं। वो ऑपोजिशन तो कहती ही है कि हमारे खिलाफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन हो, खुद जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। जी सेनेटर बैरामन साहब, ये आपके हम ख्याल और लोग भी आ गए हैं माशाल्लाह, पीटीआई के अंदर से निकल रहे हैं लोग। देखिए अमीर अब्बास साहब, मैं 2 बातें करूंगा। जो मेरे पीटीआई की भाई है, उसने कहा था कि अभी भी जो जहांगीर तरीन के साथ गए हैं ये इमरान के साथी है। अगर ये इमरान के साथी होते तो ये जहांगीर तरीन के साथ न जाते, और जहांगीर तरीन के बारे में इमरान या उसकी टीम जो कुछ कह रहे कि ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, तो ये भी वही अल्फाज इस्तेमाल करते। ये जो साथी है इम्तियाज एमएनएज, उनको जहांगीर तरीन को मासूम और बेगुनाह समझते हैं और इमरान को ये कंसिडर करते हैं कि वो ज्यादती करे। तो ये इमरान के साथी अभी नहीं हैं, वो खुल के अभी सामने आए हैं जहांगीर तरीन के साथ। लेकिन जहाँ तक जहांगीर तरीन का किरदार है, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इमरान ने हमेशा अपनी ही लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी की कोशिश की है। एक दफ़ा केपी में भी इसने अपनी वजीर को जेल में बंद किया और उस पर अभी तक केस साबित नहीं हुआ, और फिर वो जलसों में ये मिसाल देते थे कि मैंने अपनी वजीर को जेल में बंद किया था। इमरान की आदत यह है कि वो अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए, चाहे वो मेरा साथी दो पे लग जाए, ये मेरी मुल्क की इज्जत दो पे लग जाए। आज तक एज ए प्राइम मिनिस्टर
सेलेक्टेड साहब ने जिस मुल्क का दौरा किया है वहां पे जो स्पीच किया है उसने अपने मुल्क को करप्ट और पाकिस्तान की लीडरशिप को करप्ट डिक्लेयर करने की नाकाम कोशिश की है। नहीं, उन्होंने मुल्क को नहीं, वो आपकी लीडरशिप को करप्ट कहते हैं, मुल्क को नहीं। वो तो कहते हैं आप लोग बुरे हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को करप्ट कहा है, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को करप्ट कहा है, ताकि वो मुल्क इमरान को ट्रांसपेरेंट कहें और बाकी मुल्क को बेशक बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन इसकी पर्सनल पॉपुलैरिटी हो जाए। अभी मैं आता हूं, मेरे भाई ने कहा था कि जब कारोबार की बात हो तो मैं अपने इस भाई से पूछता हूं कि मेडिसिन में कितने अरब रुपए इनके फ्रंटमैनों ने खाए हैं और उसमें कितना हिस्सा निकाला चला गया है। गंदम में, आटे में, चीनी में, मास्क में, वैक्सीनेशन में, ये मुझे बताएं वो कौन कौन सा माफिया है जिससे पूरा हिस्सा बनिगाला इमरान के हिस्से में जाते हैं। और अगर ये समझते हैं तो फिर इमरान अपनी बहनों से क्यों शुरू नहीं करते हैं जिनके बगैर कारोबार के अरबों रुपए की जायदाद इस वक्त अमेरिका और दुबई में है, वहां से शुरू क्यों नहीं करते हैं? लेकिन तंगीर साहब उनकी बहनें जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो कभी नहीं रही ना भाई। पब्लिक ऑफिस होल्डर तो आज परस कर नैब जो बिजनेस कम्युनिटी को तंग करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को बुलाते हैं, आज जो नैब जो चोर है उन पे हाथ डालते हैं। ये मुझे बताएं कि क्या जो आप रखते हैं और फिर आप करप्शन करें तो आप पाकिस्तान को लूटते हैं? क्या आप ये जो इनकी बहनें हैं ये इमरान की बहनें नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की बहनें नहीं है? ये मुझे बताएं। और एक दिन हमने इमरान को ये भी याद दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को चोर और करप्ट डिक्लेयर किया है। आप इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा के मीटिंग प्रिजाइड करने की क्यों दावत देते हैं, क्यों इजाजत देते हैं? हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं। तंगीर साहब, जहांगीर तरीन साहब जो है वो तो जहांगीर तरीन साहब तो टास्क फोर्सेस में बैठते थे, टास्क फोर्सेस की मीटिंग अटेंड करते थे, वो सारे मामला देख रहे थे। आप सही फरमा रहे हैं। शाही सैयद साहब, अब ये एक सवाल ये है शाहिद सैयद साहब के, यही तो कह रहा हूं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के पास को 20% के करीब शेयर है मुल्क की कुल चीनी की पैदावार का, जो उनके 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, को 20% के करीब। जब स्कैंडल आया तो सारी ऑपोजिशन कहती थी कि जहांगीर तरीन को पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अब जब जहांगीर तरीन के खिलाफ केस चला है तो सारी ऑपोजिशन कहती है कि भाई ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो अब विक्टिमाइज कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा। हम ये कह रहे कि इमरान साहब आप अपनी बहनों को भी शुरू करें, आप हसरो बख्तियार से भी शुरू करें, आप कियानी से भी शुरू करें, आपके गंदम स्कैंडल, आपके आटा स्कैंडल, आपकी मेडिसिन स्कैंडल, आपकी वैक्सीनेशन स्कैंडल, जितने लोग आपसे बैठे सबके ऊपर सबको गिरफ्तार कर ले। हमने ये नहीं कहा कि जहांगीर तरीन को मत पकड़े। हम ये कह रहे हैं कि आपके कैबिनेट में जितने भी चोर बैठे हैं उन पे केस क्यों नहीं चलाते हैं? अब ये आपके दोस्त का पीपल्स पार्टी वाले आप क्या कर सकते हैं? वैसे भी आप 2 पार्टियां मजलूम हो गई पीडीएम में, अब मैं आप कुछ कह भी नहीं सकता। शाहिद सैयद साहब, देखो मेरे पास सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप थोड़ा तारीख में देखें, पिछले औकात में अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि मौजूदा जो हुकूमत है ना इनकी काबिलियत है ना इनकी प्लानिंग है। ये चीज़ें अदालत के रिमार्क्स में आए थे, कमेंट्स आए थे। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये 2.5 साल या 3 साल होने को है। अब अगर इस एक ही कहानी पे कि ये चोर है, वो चोर है, फलाना चोर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चोरों के ज़माने में चीनी 50 रुपए में थी, ईमानदारों के ज़माने में 110 रुपए की हो गई। सही है। अब जो बिजली का हिसाब करें, वो चोर जो थे उसमें तो बिजली का रेट अलग था, और आज अब देखे उस वक्त बोला कि भाई हमने बिलें नहीं बननी है, बिलें करनी है, बड़ा जुल्म हुआ है। अब आज वो जो खुद कर रहा है, जो मुल्क की माशी, जब ये लोग तारीफें करते हैं तो हमें हंसी भी आ जाती कि भाई मुल्क बड़ा अभी गरीब आवाम को खाने को पड़ी है, इनको खजाने के बल्कि बाजार में हमारे पास इतना पैसा बढ़ गया, हमारे पास प्लान हुआ। अब आप मुझे बताओ कि जो नौकर पेशा लोग हैं, खासकर वो लोग जो सैलरी वाले हैं या दिहाड़ी मारे, उनका इस तनख्वाह में या 15,000 या 20,000 रुपये महीने में जो बिजली का बिल आ रहा है वो बिल भरे या बच्चों का फीस भरे या खाना खाए। असल कहानी है कि महंगाई कहाँ गई और किस वजह। अब अगर ये बोलते हैं कि पिछले चोर थे, गलत है, तो भाई ठीक है, आपकी बात दुरुस्त, चोर थे, गलत है, जो भी था, चीनी तो 50 रुपए थे, तुम इससे बड़ा डाकू बन जाओ लेकिन चीनी को 50-40 रुपए पे वापस ले आओ। आप बिल्कुल लूटो, जो करने कर दे, लेकिन हमें तो कुछ दो, खाने को तो कुछ मिले, भूखे से लोग ना मरे। और ये मशवरा क्यों दे रहे हैं इन्हें आप कि वो बातें तो बड़ी अच्छी है, ये मशवरा ना दें इन्हें कि लूटें और सस्ता कर दें, वो तो बड़ा आसान काम है, शुरू हो जाएगा अभी से।
भाई नहीं लूटने पे ये लूट रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कि मौजूदा वक्त का इंतजार करो जब इसकी कहानी वफात का होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।